अस्सलाम गाइस। तो पहले हमने जो ग्लूकोनेजाइसिस की वीडियो थी उसके अंदर हमने उसका जो है वो मेन साइकिल देखा, उसकी हमने सिग्निफिकेंस देखी, हमने देखा लोकेशन के वो कहाँ कहाँ हमारे पास हो रहा होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप देखे। अब जो हम कहेंगे कि हमारे पास मेजर सोर्सेज उसके लैक्टेट और हमारे पास ग्लूकोजेनिक का माइनोसिड था, लेकिन हमारे पास माइनर सोर्सेज में उसके हम कहते हैं हमारे पास ग्लिसरोल होता है और हमारे पास प्रोपेनाइल कोया होता है। तो इससे हमारे पास किस तरह से ग्लूकोज बन सकती है। हम कहते हैं जब भी हमारे पास फैट्स के ब्रेकडाउन करते हैं तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन होते हैं तो हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरोल बनता है। हम कहते हैं ग्लिसरोल को हम ग्लिसरोल काइनेज जो कि हमारे पास लिवर और किडनी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू में ये एब्सेंट होगा, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट बनाता है। ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना रहा होता है, जो कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का। फिर यहाँ से हमारे पास फर्दर ग्लाइकोलिसिस हमारे पास स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास ग्लूकोज एंड एटीपी बनता है। फिर हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन, जब हमारे पास होती है और चेन फैटी एसिड की, तो हमारे पास प्रोपियोनाइल कोए हमारे पास जो है ना वो एक जो है वो हमारे पास बनता है सब्सटेंस, जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं मिथियोनिन और आइसोल्यूकिन वगैरह, ठीक है। उनकी जब हम कहते हैं ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये 3 कार्बन प्रोपियोनाइल कोए बनता है। हम कहते हैं इसमें हमारे पास प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ द एटीपी एंड द बायोटिन, इसको हमारे पास मिथाइल मेलोनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ B12 को एंजाइम्स के हमारे पास ये कन्वर्ट होता है सुकिनाइल कोए का, जो कि हमारे पास एक क्रब साइकिल का हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट है। और फिर हमारे पास ये जो है वो क्रब साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा और हमारे पास एटीपी एंड द ग्लूकोज हमारे पास जनरेट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो 2 और साइकिल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है कोरी साइकिल और एक हमारे पास होता है काहे साइकिल, जिसमें हमारे पास एलानिन जो है ना वो हमारे पास ग्लूकोज एलानिन साइकिल होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास मसल होता है, उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो एक एंजाइम हमारे पास जो है ना वो एब्सेंट हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हमारे पास क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज के अंदर। अब हमारे पास जब भी हम देखें कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जब भी हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है या हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, यानी ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन होती है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाती है, जो फिर हमारे पास बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम मसल में प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास पायरोवेट हमारे पास होगा, पायरोवेट भी उसमें बन रहा होता है। अब पायरोवेट हमारे पास या तो लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या हमारे पास जो है वो एलानिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू ट्रांसमाइनेशन। जब ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा तो ये दोनों सब्सटेंस हमारे पास मूव करेंगे। लैक्टेट पहले हम देख रहे थे, लैक्टेट हमारे पास मूव करेगा लिवर में, लिवर में हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, उससे पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पर हमारे पास ऑफकोर्स एंजाइम प्रेजेंट है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये ग्लूकोज देन ब्लड से हमारे पास मसल्स में जाएगी, वहाँ पर यूटिलाइज होगी, या हमारे पास ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन में भी स्टोर हो सकता है। ये जो लैक्टेट के थ्रू हमारे पास पाथ होता है इसको हम कोरी साइकिल कह रहे होते हैं, क्योंकि एलानिन के थ्रू हमारे पास ये एलानिन पायरोवेट में सेम स्टेप करेगी, इसको हम जो है वो ग्लूकोज एलानिन साइकिल कह रहे होते हैं। ये हमारे पास इसलिए होता है कि हमारे पास जो भी मतलब क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स नहीं है तो हमारे पास फिर जो है वो हमारे पास बन पाए, इसलिए हम जो है ना वो उसको बस ये साइकिल जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं।